अरे बहू, चाय बनी? हाँ माँ जी, अभी लाई। दीदी, आपकी बहू अभी नहीं है, उसे सामान खोजने में देरी लगती ही होगी, इसीलिए थोड़ा लेट लग रही है बहू को। ले लीजिए माँ जी चाय। अरे बहू, हाँ माँ जी। इनसे मिलो, ये तुम्हारी चाची सास है। नमस्ते चाची जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। अरे बहू, तू बहुत ही अच्छे घर में शादी करके आई हो। भाई मेरी छोटी पराई लड़की को अपने सीने से लगा करके माँ से भी बढ़कर लाड़ प्यार दे सकती है, तब तुम तो इसकी सगी बहू है। सोचो तुम्हें कितना लाड़ प्यार देगी। तुम बिल्कुल घबराना नहीं बहू, तुम तो इस घर की बहू हो। इस घर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे देवर जी और मेरी ये देवरानी बहुत ही अच्छे हैं। जी चाची जी। ठीक है चाची जी, मैं नाश्ता लेकर के आती हूँ। दीदी, हाँ छोटी। आपने ये क्या कर दिया? अभी अभी ये नई बहू के सामने आपने मेरी बेटी को पराया बना दिया। अरे छोटी, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? अगर तुम्हारी बहू बाद में जानेगी तो उसे तो तकलीफ ही होगी। बाद में जानने से अच्छा है कि पहले ही सही बता करके रख दो। तो भी दीदी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे छोटी, तू शुरू से ही छोटा छोटा बात को तू बढ़ाने लगती है। अभी ये सब आदत छोड़ दे। सुनिए ना। हाँ बोलो। एक बात बताइएगा, आपकी जो चाची जी है ना, आए हुए थे तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि माँ जी पराई लड़की को सीने से लगाकर पाला है? किस पराई लड़की का बात कर रहे थे चाची जी? अरे सोनी छोड़ो ना, क्यों तुम चाची जी की बातों पर ध्यान दे रही है? चाची जी की आदत है नमक मिर्ची लगाकर बोलने की। नहीं नहीं नहीं, मैं भी इस घर की अब बहू हूँ, मुझे भी इस घर के बारे में सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि चाची जी बातों में नमक मिर्ची लगाकर बोल रहे हैं। उनकी बातों में तो मुझे लगता है जरूर कुछ सच्चाई होगी। आप बताइए ना मुझे कि वो चाची जी किस बारे में बात कर रहे थे? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, कुहू को माँ और पापा ने गोद लिया था अनाथालय से। मतलब वो मेरी सगी बहन नहीं है। जब वो 2 साल की थी तभी मेरे माँ और पापा ने उसे अनाथालय से गोद लिया था। उसे तो यह भी नहीं पता है कि वो हमारी सगी बहन नहीं है। लेकिन तब से आज तक हम लोग उसको अपने परिवार का एक हिस्सा ही मानते आए हैं। लेकिन माँ तो बोलती है मेरी बहन ने जन्म में हमारे घर में आने के लिए ही लिया था। हर किसी को जन्म लेने का कारण अलग ही होता है, इसलिए अपने मन से ये बातें हमेशा के लिए तुम निकाल दो। कुहू हमारे लिए एक सगे से भी बढ़कर है। कुहू को मैंने हमेशा अपनी सगी बहन जैसा माना हूँ, इसलिए तुम भी कुहू को सगी ननद जैसा ही मानना, और तुम भी उसे अपनी ननद समझकर मान सम्मान प्यार देना, ताकि इस घर को किसी को भी हमारे घर की खुशियों की नजर न लगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और इतनी बड़ी बात मेरे से आप लोगों ने छिपा रखा था? अरे पता नहीं वो किसकी खून है, किस जाति की है, किस धर्म की है, ऐसे ही कोई के भी बच्चे उठा करके घर में ले आए। सच में बहुत बड़ा दिल है माँ जी का, जो दूसरी को बेटी को अपना समझकर पाल लिया। लेकिन मैं उनके जगह पर होती ना, उसके हाथ का तो छुआ हुआ खाना भी नहीं खाती। देखो पूनम, तू हद से ज्यादा बढ़ रही है। जब हम लोग को कोई समस्या नहीं है तो तुम इस तरह से बातें करने वाली होती कौन हो? तुम अपनी मर्यादा में रहो। तुम जिसकी बात कर रही है ना, वो मेरी बहन है। खून का ना सही, लेकिन मेरा प्रेम का रिश्ता है उसके साथ। अच्छा, उस अनाथालय से ली हुई बच्ची को अपनी बहन बताकर हक जता रहे हैं, और मैं मुझसे शादी करके फेरे लेकर के यहाँ लेकर के आ गए हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैं होती कौन हूँ? आपको जानकारी के लिए बता दूं पतिदेव कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और आज के बाद आपकी सारी जिंदगी का लिए हुई फैसले में 50% का भागीदारी रहेगी मेरी। मेरी मर्जी के बिना अब आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे आज ही पता चल गई कि वो आपकी सगी बहन नहीं है, बल्कि वो आपकी सौतेली बहन है। वरना मैं बिना बात जाने ये बोझ लेकर के घूम रही थी कि मुझे सास ससुर के साथ अपनी ननद की भी सेवा करनी होगी। सेवा सत्कार की जरूरत नहीं है मेरी बहन का, लेकिन तुम सम्मान तो दे सकती है ना। तुमसे छोटी है उम्र में, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तुम बड़कपन सिर्फ उम्र से नहीं होता है। इंसान को अपनी हरकतों में ये झलकनी चाहिए कि हाँ मैं बड़ी हूँ। अपनी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाओ। और हाँ, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद ये बात कभी खुलनी नहीं चाहिए। भला मैं क्यों मानूं? सौतेली ननद को अपनी ननद मान रही हूँ ना। अरे बेटा, कुहू का जन्मदिन आ रहा है, तो क्या इस बार सरप्राइज प्लान किया है? अरे माँ, हमेशा के जैसा इस बार भी होगा कुहू का बर्थडे का सरप्राइज प्लान। जरा मैं भी तो सुनूं माँ बेटे में क्या बातें हो रही है। बात तो तू सही बोल रहा है बेटा। इस बार तो मैं सोची हूँ कि और धूमधाम से करते हैं इसका बर्थडे का सरप्राइज प्लान, क्योंकि अब तो घर में बहू भी आ गई है। भाभी भाभी, बताइए बताइए, मेरे बर्थडे पर आप क्या गिफ्ट देंगे? देखिए भैया, इस बार मैं सिर्फ बर्थडे का सरप्राइज प्लान में ही नहीं खुश होने वाली हूँ, बल्कि मैं गिफ्ट के लिए पूरा लंबा चौड़ा प्लान बना रखी हूँ। वैसे भी भैया, अब तो आपकी शादी हो गई है ना, तो मुझे तो डबल गिफ्ट चाहिए।
बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है कुहू के साथ? अरे ये तो भाई बहन का बीच का हंसी मजाक की बात है। पहली बात कि इन दोनों के बीच में तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए था। और वैसे कौन सा तुमने लाखों का सामान दे दिया मेरी बेटी को, जो तुम इस तरह से ताने सुनाए जा रही है मेरी बेटी को? ठीक है, तुम्हें नहीं मन है देने का तो मत दो, लेकिन तुम इस तरह से मेरी बेटी को बोल नहीं सकती है। कितना बुरा लगा होगा मेरी बेटी को। हाँ हाँ, इस घर में तो सिर्फ कुहू दीदी के लिए ही सबका चिंता है। सारी इज्जत सिर्फ बाहर वाले को, और जो आपकी इस घर की बहू है उसके लिए कुछ नहीं। मुझसे इस तरह से बात करने में मेरा अपमान नहीं हो रहा है क्या? देखो बहू, ये सगा सौतेला का पाठ मुझे पढ़ाने का कोशिश मत करना। कुहू मेरी बेटी है और इसके सिवाय कोई और शब्द नहीं सुनूंगी। अरे सच तो यही है माँ जी कि आपकी कुहू सगी बेटी नहीं है। चिल्ला चिल्ला करके बोलने से झूठ कभी सच नहीं होती है, और मैं आप लोग का पूरा सच जानती हूँ। अब आप लोग लाख चिल्लाते रहिए, उससे सच बदलने वाला नहीं है। पूनम, तुम्हें इतना समझाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में मेरी बात घुसी नहीं। अरे आप तो चुप ही रहिए, पराया को अपना और अपने को पराया करते जा रहे हैं। बेटा, ये बहू को क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही है? तूने इसे समझाया नहीं कि कुहू को मैंने बेशक गोद लिया है, लेकिन मेरे लिए मेरे तन से पैदा हुई बेटी है मेरी। तू ही बता बेटा, कभी तुझ में और कुहू में मैंने अंतर किया है? अरे नहीं माँ, ऐसा क्यों बोल रही है तुम? तो फिर ये क्यों मेरा बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती है? क्यों मेरी बेटी को मन में ये बात भरना चाहती है कि वो इस घर की सदस्य नहीं है, बल्कि वो बाहर वाली है? माँ, तुम परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि पूनम की ये कड़ी हुई बात आपको और कुहू को बहुत बुरा लगा होगा। बस माँ, अपनी बहू के बारे में बस इतना तुम समझ लेना कि वो एक पागल साड़ है, क्योंकि सामने से आया हुआ हर इंसान को वो सींग मारती है। अब आप लोग की भलाई इसी में है कि इस पागल जानवर से आप लोग बच करके ही रहिए, और उसकी बोली हुई बातों को बुरा मत मानो तुम लोग। मैं भाभी से कोई गिफ्ट नहीं मांगूंगी। अगर मैंने कभी गलती से गिफ्ट भी मांगा तो पता नहीं भाभी क्या क्या मुझे सुना देगी। आज तक मेरे भैया ने और न मेरी माँ और पापा ने कभी ऐसी बातें नहीं की मेरे से, लेकिन ये भाभी। अरे बेटा कुहू, क्या बेटा, तुमने तो अपनी भाभी का बात को अपने दिल से ही लगा लिया। अरे बेटा कुहू, बेटा तुम अपनी भाभी की बातों पर ध्यान क्यों देती है? तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी भाभी कैसी है? आज तक मैंने या तुम्हारे पापा और भाई ने कभी कुछ चीज की दिक्कत दी है? नहीं। तो फिर क्यों कल की आई हुई भाभी की बातों को लेकर के तुम दुखी है? नहीं माँ, ऐसा बात मेरे से आज तक किसी ने नहीं किया। क्या मैंने भाभी से और भैया से ऐसा गिफ्ट मांग लिया माँ, जो भाभी ने इतना गलत तरीके से मुझे सुना दिया? अरे बेटा जाने दे ना, तुम्हारी भाभी की अक्ल नहीं है। धीरे धीरे रहने लगेगी ना हमारे घर में तो धीरे धीरे खुद ही सुधर जाएगी। चल बेटा, तुम्हारा बर्थडे का सरप्राइज प्लान किसी होटल में किए हैं। चल तैयार हो जा। और क्या चाहिए गिफ्ट मेरे से बोलना, मैं तुम्हें दूंगी। तो फिर तुम आज तुम साड़ी नहीं पहनेगी, गाउन पहनेगी। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है? इस बुढ़ापे में मैं गाउन पहनूंगी तो क्या मैं अच्छी लगूंगी? अरे हाँ माँ, तू तो मेरी प्यारी माँ है, तुम पर सब चीज अच्छी लगेगी। चलो चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। लगनी चाहिए कि बर्थडे गर्ल की माँ है तुम। यही बातों पर तो मैं फिदा हूँ तुम पर बेटा। चल जो करना है वो कर दे मेरे साथ तू। माँ, मैं तुम्हें कहाँ सुंदर स्मार्ट बनाना चाहती हूँ, और तू है जो ये साड़ी में ही लिपटी रहती है। तू नहीं मानेगी बेटा। पूनम, सुनाई नहीं दे रहा है? तुमने जो बाहर बखेड़ा खड़ा किया, बहुत अच्छा किया। चलो, तुमने जो किया मैं माफ करता हूँ। चलो मेरे साथ बाजार चलो, कुहू के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर के आते हैं। गिफ्ट लाने की क्या जरूरत है? 500 रुपए दे दीजिए, बहुत है। ये क्या बोल रही है तुम? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आपको पता है मेरा जब जन्मदिन आता था तो मेरे भैया 50 रुपए दे देते थे गिफ्ट के तौर पर। ये आजकल के जो नए नए चोचले चल गए हैं, जन्मदिन पर भाई गिफ्ट देगा, माँ गिफ्ट देगी, भाभी गिफ्ट देगी, और ऊपर से तरह तरह के कपड़े ला करके देंगे, तरह तरह के चॉकलेट, बारबी, ये सब देंगे। अब तो ये जन्मदिन नहीं रहा, ये तो परिवार वाले पर डाका डालने के तरह तरह के चोचले हैं। एक हमारा समय था कि माँ जाकर के मंदिर में पूजा करवा देती थी, घर में एक मीठी खीर बना देती थी, हो गया जन्मदिन। लेकिन आजकल का तो पता नहीं, जितना पैसा बर्बादी करो उतना कमी है। और वैसे भी वो कौन सी आपकी सगी बहन है जो उस पर दौलत लुटाने के लिए उतावले हो रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने का। देखो पूनम, तुम्हारा सगा एक ही भाई है, लेकिन हर जन्मदिन पर उसको क्या क्या गिफ्ट लेकर के देती है? क्या मेरे से कुछ छिपा हुआ है? यहाँ तक कि भतीजा को, भतीजी को हर बर्थडे पर क्या क्या गिफ्ट मेरे से खरीदवा करके दिलवाती है। मैं ही देता हूँ, मुझे सब पता है।
मैंने तो तुम्हें कभी नहीं मना किया कि क्या जरूरत है इतने सारे गिफ्ट देने को, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी लेता हूँ तो तू हमेशा मुंह चढ़ा लेती है। अरे दिक्कत क्या है तुम्हारी? और वैसे भी मेरी तो सिर्फ एक ही बहन है, क्या उसे भी मैं गिफ्ट नहीं दूंगा क्या? अब इतना गरीब नहीं हूं मैं कि उसे जन्मदिन पर 50 रुपया मैं पकड़ा दूं। अच्छा, तो उस बात को आप हिसाब लगा कर बैठे हैं। आपको तो मेरा गिफ्ट याद आ गया, लेकिन ये याद नहीं आता है कि मैं कितना सामान वहाँ से लेकर के आती हूँ। भाई का जन्मदिन पर, भाभी का जन्मदिन पर, भतीजा भतीजी के जन्मदिन पर, जब भी मैं अपने मायके से होकर के आती हूँ, तो क्या नहीं देकर के मेरी माँ भेजती है? फल, मिठाइयाँ, पूरे घर के लिए कपड़े, क्या कुछ नहीं मिलता मेरे घर से। एक बैग लेकर जाती हूँ, 3-3 बैग पैक करके यहाँ लेकर के आती हूँ। आप तो सिर्फ अपनी बात कीजिए। जिस बहन पर इतना खर्चा करने वाले हैं, उस खर्चे से क्या मिलने वाला है आपको? हद कर रही है पूनम तुम। रिश्ते में क्या व्यापार होता है जहाँ फायदा नुकसान देख करके इन्वेस्ट किया जाएगा? अरे वो मेरी बहन है, मैं अपनी कमाई से उसे गिफ्ट दिलवाऊंगा। अब बस बहुत हो गया, अब बात यही खत्म होती है, आगे इसके बाद कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। हाँ, गुस्सा तो बर्तनों पर निकालेगी ही। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बोलो ना, क्या बात है? मैंने ना कुहू के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा है। लड़का पढ़ा लिखा और काबिल है, हर तरह से मेरी कुहू के लायक है। अगर तुम बोल रही है माँ तो जरूर अच्छा ही होगा। पापा से इस बारे में बात की क्या तुम? अरे हाँ हाँ बेटा, मैंने बात की ना, तो तुम्हारे पापा ने बोला कि अपने बेटे से पूछ ले जरा सा। मैं सोच रही हूँ ना बेटा कि इस रविवार को तुम्हारा भी छुट्टी रहेगा ना, और तुम्हारे पापा का भी, तो इस रविवार को मैं लड़के वाले को घर पर बुला लूँ क्या? अरे हाँ हाँ माँ, बुला लो ना। संडे को तो मैं भी घर पर ही रहूंगा। लो, एक तो अनाथ को पोस पाल करके बड़ा किया, इतने पैसे इसमें लगे, अब इसकी शादी में पता नहीं कितने पैसे लगेंगे। जब इसकी शादी होगी तो पापा जी का जितना भी रिटायरमेंट का पैसा है सब पापा जी और माँ जी इसकी शादी में लगा देंगे। पर मैं ये सब नहीं होने दूंगी। ये सारी अपनी दौलत इस अनाथ पर लुटा देंगे तो फिर कल के हमारे और हमारे बच्चे के लिए क्या रह जाएगा? मेरे रहते हुए इस अनाथ को तो इतने अच्छे घर में मैं शादी होने नहीं दूंगी। क्यों जी, लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई, आपको पसंद आई क्या? अरे भाग्यवान, हमें पसंद करने से क्या होगी? पसंद तो तुम्हारे बेटे को आनी चाहिए ना, क्योंकि रहना तो है ये दोनों को जिंदगी भर, तो ये दोनों का जो फैसला होगा वो तो हमें माननी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, दोनों तो मिलने गए ही हैं, क्या फैसला लेकर आते हैं उन लोग को आने के बाद ही पता चलेगा। मानना पड़ेगा आप लोग को भाई, वाकई में दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, वरना सब कुछ जानने के बाद भला कौन इस रिश्ते को हाँ कर सकता है? बेटा, हम लोग समझ नहीं पाए, कहना क्या चाहती है तुम? अब आप लोग इतने अच्छे खानदान से होकर के एक अनाथ बच्ची को अपने बेटे के साथ शादी करना चाहते हैं, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप लोग की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और उसमें भी ऐसी लड़की कि न उसकी जात की पता है न उसकी धर्म की, उससे शादी करनी तो बहुत हिम्मत की बात है। सही बताओ तो अंकल जी और आंटी जी, अगर ऐसी रिश्ता मेरे भाई के लिए आता ना तो मैं तो साफ साफ उसके मुंह पर ही मना कर देती। बहू, ये क्या बदतमीजी है? मैंने बोला कि तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। हाँ माँ जी, मैं तो जा ही रही थी, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं था। माफ कीजिएगा बहन जी, ये है तो मेरी खुद की बहू, लेकिन इसका कोई भी लक्षण मेरे परिवार से नहीं मिलता। पता नहीं मेरी बेटी के लेकर के क्यों इतनी नफरत अपने मन में लेकर के घूमते रहती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतने अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे संस्कार वाले, इसकी बातों को अपने मन से नहीं लगाएंगे। और वैसे भी बहन जी, आप लोग से झूठ बोल करके आप लोग से रिश्ता जोड़ने का कोई मेरा इरादा नहीं था। शादी से पहले मैं आप लोग से सारी बातें बता चुकी हूँ। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। जब अपनी बेटी कुहू को अपने सीने से लगाकर पाला है तो हमें कुहू को अपनी बहू बना करके अपनाने में कैसी संकोच। और वैसे भी बच्चा वही बनता है जैसा उसको संस्कार मिले। अब उसे इतनी अच्छी माँ से संस्कार मिले हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा। और देखिए, बातों बातों में मेरा बेटा भी आ गया, उसी से पूछ लीजिए और अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि वो दोनों को ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। क्यों बेटा, शादी करनी है या नहीं? अरे हाँ माँ, क्यों नहीं करनी है शादी? तुम बता बेटा, तुम्हें तो पसंद है ना मेरा बेटा? मैं क्या बोलूं आंटी जी? अरे बेटा, आंटी जी नहीं, माँ जी बोलो, माँ जी। बहन जी, भाई जी से बात करके शादी का डेट फिक्स कर लेते हैं। जरूर बहन जी, जरूर। जरा ये बताइए मुझे, हम्म? शादी में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? पापा जी का रिटायरमेंट करने के बाद के पैसे, पेंशन के जमा किए हुए सारे पैसे, सारे कुहू को शादी में लग गई। तो क्या हुआ, तुम्हारी कमाई तो नहीं ना लगी?
बताओ, अगर तुम्हारा कमाया हुआ पैसा मेरी बहन की शादी में लगी है तो बता ना। तुमने तो ये रिश्ते तोड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी कोशिश तुम्हारी कामयाब नहीं हुई। अब शादी में लगे हुए पैसे को लेकर के मेरे पास बहस करने आई है। बेटा, तू अपने ससुराल में तो खुश है ना? अरे हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे हैं माँ वो लोग। चलो बेटा, मेरी एक टेंशन तो खत्म हुई। कुहू, हाँ भैया। ये लो कुछ पैसे, इस पैसे से ना अपने मन मुताबिक शॉपिंग कर लेना। क्या भैया, इसकी क्या जरूरत है? अरे कुहू, तू तो मेरी बहन है ना, और जब तक मैं जिंदा हूँ तो तू तो मेरे ऊपर अपना हक तो जताएगी ना। क्या भैया, आप कैसी कैसी बातें करते हैं? ये जिंदा, ये सब मुझे अच्छी नहीं लगती है। भला आपको क्या होगी? अच्छा ठीक है कुहू, ले मेरी तरफ से शॉपिंग कर लेना। ठीक है भैया। मेरे सामने जानबूझ करके अपनी बहन को पैसे निकाल कर देते हैं कि जिससे मैं चिढ़ूं। मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, ये भाई बहन माँ बाप सारे रिश्ते ही खराब है। दूसरी की औलाद को अपनी औलाद बताते हैं। बहू, हम्म? हॉस्पिटल गई थी दिखवाने के लिए? हाँ माँ जी, इतने दिन से तो मैं दिखवा रही हूँ। हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते तो मैं थक गई हूँ माँ जी। जिस किसी ने जहाँ भी बताया माँ जी, मैं वहाँ गई, सिर्फ यही उम्मीद में कि आज न कल मुझे मेरे भगवान झोली भर देंगे। लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं माँ जी। पता नहीं, भगवान जी ने तो मेरी तरफ से आंखें ही मोड़ ली है। यही देखिए माँ जी, कुहू दीदी की शादी की हुई 2 साल हुई नहीं, एक बच्चा गोद में आ गया, लेकिन मेरी देखिए शादी के 6 साल हो गए, अभी तक कुछ ऐसा पॉजिटिव खबर मिला ही नहीं। जिनको इच्छा नहीं है तो एक के बाद एक औलाद हो रही है, और हमें एक औलाद के लिए भगवान इतना तरसा रहे हैं। क्या कर सकते हैं बहू, भगवान की लीला है, वही समझे। सुनिए ना, हाँ बोलो। मैं सोच रही हूँ ना कि अब हम लोग आईवीएफ के लिए ट्राई करते हैं। 6 साल बहुत लंबा सफर होता है। मैं तो हर जतन कर थक गई हूँ। ठीक है पूनम, तू जो बोल रही है हम लोग देखते हैं। इस बार भी आईवीएफ फेल हो गया। अब मैं क्या करूँ? अब मैं बहुत ही थक गई हूँ। क्या हुआ पूनम? बस मैं बहुत थक गई हूँ डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर। अब मैंने सोच लिया है कि अब हम लोग बच्चे के लिए कहीं नहीं भटकेंगे। अगर हमारे नसीब में होता, अब तक मुझे मिल गया होता। मैंने अब सोचा है कि अब हम लोग अनाथालय से एक प्यारा सा बच्चा गोद ले लेते हैं। शायद यही हमारी किस्मत में लिखा है। ये कैसी बात कर रही है पूनम? ऐसे कैसे हम अनाथालय से बच्चा ले लेंगे? और वैसे भी अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों को न जात का पता होता है न धर्म का। पता नहीं किसका खून होगा। ऐसे ही मैं किसी का बच्चे को मैं अपना नाम नहीं देने वाला हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम कैसे किसी अनाथालय से ली हुई बच्चे को अपना लेगी? तुम याद है ना, मेरी बहन को इतने सालों में भी तुमने नहीं अपनाया, तो उस बच्चे का भविष्य के साथ तुम क्या करेगी? अगर हमारे परिवार में किसी अनाथालय से बच्चे को आने के बाद भी किसी अनाथ के जैसा जिंदगी जीना है तो बेहतर होगा कि वो किसी अनाथालय में ही रहे। अपने घर में उस बच्चे को ला करके ऐसी तिरस्कार वाली जिंदगी मैं नहीं दूंगा। कहीं आगे जा करके ऐसा ना हो कि वो बच्चा खुद को बिना माँ का बच्चा समझे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भला मेरे रहते हुए और बिना माँ का बच्चा कैसे होगा? मैं हूँ ना, उसे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दूंगी। तुम्हारी बातों पर मैं कैसे विश्वास करूं पूनम? तुमने तो इस घर में आकर के मेरी बहन को एक एक दिन खून के आंसू रुलाए हैं। अब मुझे माफ भी तो कर दीजिए ना, मैं अनजाने में वो सारी गलतियाँ करती हूँ। माँ जी, क्या आप मुझे नहीं माफ करेंगे? अरे बहू, मैं क्या माफ करूंगी तुम्हें? तुम्हारी हालत देख करके तो मैं खुद ही परेशान हूँ। मैं तो कभी नहीं सोचती थी कि मेरी बहू के साथ ऐसा हो। माँ जी, मेरे कर्मों का नतीजा है। मैंने कुहू दीदी को हमेशा भला बुरा कहती गई, यहाँ तक कि उनके ससुराल वाले को क्या नहीं बुरा भला कुहू दीदी के बारे में बोला। यहाँ तक कि मैं उनकी शादी भी काटने के लिए तत्पर हो गई थी कि किसी तरह से शादी कट जाए। मेरी वही कर्मों का हिसाब दे रहे हैं माँ जी, भगवान जी। अरे बहू, तू टेंशन मत ले। जब तूने ठान ही लिया है कि तुम बच्चा गोद लेगी तो बेटा जाओ, प्रोसेस कर दो तुम। ठीक है माँ। माँ, भाभी कब आने वाली हैं? देखना बेटा, कभी भी किसी टाइम आती ही होगी। माँ जी, अरे भाभी, आ गए आप। मेरा भतीजा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और क्यूट भी है। दीदी मुझे तो आप माफ कर दिए ना। अरे हाँ भाभी, भला मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ? लेकिन एक बात बोलूंगी भाभी, आप हमेशा ना मुझसे ना अच्छा व्यवहार किया करो। मैं आगे से कोई गिफ्ट आपसे नहीं लूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल मत बोलिए। मैं नादान थी दीदी, इसलिए मैं आपको जो मन था वो मैं बोल देती थी, लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई है दीदी। प्लीज दीदी, पिछली सारी बातें को भूल जाते हैं ना। अब आपका ये भतीजा आया है, इसके आने के बाद आपको गिफ्ट